हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेबल क्लास पर। चलिए, आज है 12th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है किरचॉफ का विद्युत परिपथ का नियम। जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है आपका? किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए, बोर्ड एग्जाम में तीनों नाम से आ सकता है ये। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का संधि का नियम और किरचॉफ का धारा का नियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों नाम से ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए समझते हैं होता क्या है। होता क्या है, देखिए सुनिए। होता यह है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या किसी संधि की ओर आने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। चलिए मतलब समझते हैं इस नियम का, फिर आपको पता चलेगा कैसे ये नियम आया। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक संधि बनाई हमने। क्या बना दी? एक संधि बना दी। देखिए ये एक संधि हो गई। संधि का मतलब है जहां बहुत सारे तार आपस में मिल रहे होंगे जाकर। देखिए सुनिए, अगर मैंने एक तार को इस तार से जोड़ दिया, क्या काम करना है आपको? एक तार को दूसरे तार से जोड़ना है। मान लीजिए ये तार हमने लिया, एक तार ये लिया, दोनों आपस में हमने जोड़ दिया, तो होगा क्या? इसको हम संधि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल तार बन गया, पूरा एक तार बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तार को यहां पे एक और जोड़ दूं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे संधि बन गई। मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे एक धारा इसमें भेजने की कोशिश करूंगा, विद्युत धारा, तो उसको दो रास्ते मिल सकते हैं। एक ये, तो याद रखना संधि उस जगह को कहते हैं, संधि वहां से कहते हैं जहां बहुत सारे रास्ते निकल रहे हों। लेकिन अगर मैं इस वायर को, इस तार को इस तार से जोड़ देता हूं, तो रास्ता तो एक ही है धारा के लिए, ये ऐसे मुड़ जाएगी धारा, बटेगी थोड़ी। तो इसका मतलब ये संधि नहीं है। संधि में याद रखना, आप क्या याद रखेंगे कि संधि तीन या तीन से ज्यादा तारों को मिलकर बनती है। जैसे इसमें कितने तार मिले हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तार इसमें हमने ले रखे हैं। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये एक संधि है। मान लीजिए ये एक संधि है। अब इसमें क्या काम करना है हमें? मान लीजिए इसमें एक ये धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है आपकी I2, इसमें धारा जा रही है आपकी I3, इसमें धारा है I4, इसमें धारा है I5 और इसमें धारा है आपकी I6। ठीक, माना हमने एक संधि वो है जिसमें 6 तार जुड़े हैं, 3 में धारा इसकी तरफ को जा रही है और 3 में धारा बाहर की ओर जा रही है। तो हम क्या काम करेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं आपसे कि पहले तो भैया एक काम कर लो, जो इस संधि की ओर जा रहे हैं, इस संधि की ओर जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं संधि की ओर? I1 जा रहा है। देखो तीर, तीर के निशान से हम ये पता लगा सकते हैं कौन कौन जा रहे हैं। I1 जा रहा है इसकी तरफ को, I2 जा रहा है इसकी तरफ को, I3 जा रहा है इसकी तरफ को। तो तीनों को जो इसकी तरफ जा रहे हैं, इसकी ओर संधि की ओर जा रहे हैं, तीनों को जोड़ लो। यानी कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या काम करो? जो संधि से दूर जा रहे हैं, जो संधि से दूर जा रहे हैं, I4 I5 I6 बाहर की ओर जा रहे हैं, उनको जोड़ लो भैया। I4 I5 और I6 इनको जोड़ लो, रख दो आपस में बराबर। यानी मतलब ये हुआ, जो संधि की ओर जा रही हैं धाराएं, उनका योग, योग यानी जोड़। जो संधि से दूर जा रही हैं, I4 I5 I6, उनका जोड़ यानी योग, बराबर होते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा किरचॉफ के प्रथम नियम में, संधि के नियम में या धारा के नियम में, परिभाषा में यही लिखा है कि जो क्या, किसी संधि, इस नियम के अनुसार लिख देंगे, किसी संधि की ओर जाने वाली, किसी संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर जो आ रही हैं, आने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग, देखो सभी विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली ये वाली धाराओं का योग, विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है संधि के ओर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है? बराबर। तो बस यही तो नियम है। अरे यही तो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या?
कि इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए नीचे वाली परिभाषा तो ये हो गई आपकी। अब एक बात सुनिए ध्यान से सब बच्चे, अगर मैं इसको I1 प्लस I2 प्लस का I3 इन तीनों धाराओं को इधर ले आऊं, माइनस I4 माइनस के I5 माइनस के I6 बराबर 0 कर दूं, तो यहां पे ये होगा। हम थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करेंगे, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो धाराएं प्लस संधि की ओर आ रही हैं उनको रखा मैंने प्लस, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनका चिन्ह आया माइनस। जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं I1 I2 I3, देखिए ये I1 I2 I3 उनको रख लिया मैंने प्लस, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनको रख लिया मैंने माइनस। तो इस योग को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इस योग को? इस योग को बोलेंगे हम बीजगणितीय योग। क्या बोलेंगे? बीजगणितीय योग। यानी कि देखो लिखेंगे कैसे बीजगणितीय योग को? हम लिख देते हैं सिग्मा से, सिग्मा किसका? धाराओं का, बराबर 0। तो बेटा ये हो गया आपका नियम। क्या नियम हो गया? सुनिए, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, मिलने वाली का मतलब है कुछ तो मिलने आ रही हैं और कुछ मिलके जा रही हैं, ठीक? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए यही लिखा इसमें, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में या तो ऊपर वाली परिभाषा लिखी आइए कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और इसको लिख दीजिए, चित्र बना दीजिएगा। या यो याद नहीं आ रही तो भैया ये याद करो, इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही तो लिखा, किसी संधि की ओर आने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आपको विकल्प में क्या देखना है। देखिए सुनिए, विकल्प जो है ना आपका, विकल्प में आपको मैं बता रहा हूं, एक नोट पॉइंट सभी बच्चे याद रखना, और मैं समझाए भी रहा हूं। समझाना क्या है, आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताओ। जैसे इसमें मैंने ये बताया आपको कि समेशन I बराबर 0, तो एक बात बताइए आप, जितना आवेश, विद्युत धारा का मतलब आवेश ही तो भैया, जितना आवेश संधि की ओर आ रहा है उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा है, यानी कि बराबर है ना, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। तो आवेश तो नष्ट नहीं हुआ, आवेश तो नियत रहा। आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, तो आवेश क्या हो गया? नियत, और नियत को बोलते हैं संरक्षित। तो यहां पे याद रखना, हम ये बताएंगे आपको, क्या हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, नोट पॉइंट में आप ये याद रखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इस पर, विद्युत आवेश के संरक्षण पर। किरचॉफ का प्रथम नियम का मतलब क्या भैया? या धारा का नियम, अरे या भैया, और दूसरा क्या होगा? संधि का नियम किस पर संरक्षित है? विद्युत आवेश
के संरक्षण विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ये याद रखेंगे, ये मेन बात है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बेस पे एक सवाल करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। पहला क्वेश्चन सुनिए, पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन ये है, एक बात सुनना, मान लीजिए एक संधि है, ये एक संधि है P, यहां पे विद्युत धारा जा रही है 2 एम्पियर की, इसमें जा रही है 3 एम्पियर की, इसमें जा रही है 4 एम्पियर की, और ये है I। हमसे कहा गया I का मान ज्ञात करो, I का मान ज्ञात करो, हमसे ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे भैया, संधि का नियम लगा दो। यहां पे संधि का नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर कौन कौन धाराएं आ रही हैं, 2 और 3, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, कौन कौन जा रही है संधि से दूर, 4 प्लस I, 4 एम्पियर प्लस I, तो I बराबर 2 और 3 5 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, यानी हो गया 1 एम्पियर, यानी हो गया आपका 1 एम्पियर। ये आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमसे कहा गया ये है एक, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये संधि P है, ये संधि Q है, ये संधि R है। ठीक, यहां पे 2 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा I1, 1 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा I2, 1 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा I3। हमसे कहा गया I1, I2, I3 का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। 3 संधि है भैया, P संधि, Q संधि और R संधि, P संधि, Q संधि और R संधि। तो सुनिए, P संधि पर, P संधि पर, P संधि पर, P संधि का जिक्र करेंगे। P संधि पर क्या होगा, देखिए P संधि की ओर कौन कौन धाराएं आ रही है भैया, जोड़ लो। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि इस वाली P संधि पर कौन कौन धाराएं आ रही है, जल्दी बता दो। देखो, एक 2 एम्पियर की आ रही, एक 4 की आ रही है, एक 3 की, संधि की ओर जा रही है ना। तो 4 प्लस 2 प्लस 3 बराबर संधि से दूर जाने वाली, भैया दूर कौन जा रही, एक ही तो जा रही है, यो I1 बराबर I1। तो I1 का जो मान आया, 4 और 2 6 और 3 9 एम्पियर आएगा। I1 का मान 9 एम्पियर। इसी प्रकार कौन सी संधि पर, इसी प्रकार Q संधि पर देखेंगे। Q संधि पर, Q संधि पर क्या देखेंगे, सुनिए। Q संधि के लिए क्या देख रहे हैं हम, देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर कौन कौन आ रही है, संधि की ओर आ रही है भैया एक I1 और दूसरी कोई आ ही नहीं रही है, यानी संधि की ओर आ रही है केवल I1, बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि से दूर कौन कौन जा रही है, देखियो ये तो आ रही थी I1, ये लिख दी हमने, बराबर होगी दूर एक तो जा रही है ये वाली 1 एम्पियर,
एक ये है I2, एक ये है 2 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस का I2। तो ये आ गया I1 का मान, देखिए ऊपर से कितना आ गया 9 बराबर 1 और 2 कितना हो गए 3 प्लस I2, यानी I2 बराबर कितना आ गया भैया 9 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 6 एम्पियर। I2 का मान आ गया आपका 6 एम्पियर। इसी प्रकार हम सोल्व करेंगे किसको, इसी प्रकार देखिए हम सोल्व कर रहे हैं ये कौन सी संधि, ये संधि लेंगे हम कौन सी, आर वाली। आर संधि पर, तो सुनिए आर संधि पर क्या होगा, आर संधि पर होगा आपका संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, एक तो भैया I2 है तो I2 ले लो, और कौन सी है देखियो 3 एम्पियर है संधि की ओर जा रही है भी, प्लस का 3 बराबर संधि से दूर जाने वाली, देखो दूर एक तो ही हो जा रही 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की प्लस, और दूसरी कौन जा रही दूर 3 एम्पियर की, ये वाली सॉरी, एक तो दूर जा रही है 1 एम्पियर की और दूसरी दूर जा रही है I3, तो I3 ले लो। I2 का मान देखो नीचे से रख लो कितना 6 प्लस 3 बराबर 1 प्लस I3, तो 6 और 3 9 बराबर 1 प्लस I3, और I3 बराबर आएगा भैया 9 माइनस के 1, तो I3 बराबर आएगा 8 एम्पियर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसी के बेस पर ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जरा सोल्व करके बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन, दो एम्पियर की धारा, 1.8 एम्पियर की धारा, 6 एम्पियर की धारा, I1 3 एम्पियर और I2, I1 व I2 का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो भैया ये है, ठीक, पहला क्वेश्चन इस चित्र से सही है, इसका नाम संधि का नाम P रख लो, इस संधि का नाम रख लो Q, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, I1 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक। इस संधि का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। I1 व I2 का मान ज्ञात करो, ये है भैया। इन क्वेश्चन को दोनों को सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है स्टेबल क्लास, प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है स्टेबल क्लास के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सारी वीडियो देखिए और उसका कोर्स भी आप परचेज कीजिए। थैंक यू।